तो बच्चों एक चीज़ बताइए, हम लोग किससे लिखते हैं? हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, या जो बड़े लोग लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, हम लोग पेन पेंसिल से लिखते हैं। बच्चों आपने कभी ये सोचा है ये पेन पेंसिल कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं? एक पेंसिल को बनने के लिए अपनी किन किन क्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है? तो चलिए आज हम लोग अपनी इस सहेली के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पेंसिल, है ना। पेंसिल नहीं होगी तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पेंसिल नहीं होगी तो हम लोग जिन चीज़ों को याद रखना चाहिए उनको कैसे याद रख पाएंगे? हमारे पास में हमेशा के लिए प्रश्नोत्तर, व्याख्याएं कैसे रह पाएंगी? जब हमने कहीं उसको लिख करके रखा होगा तभी तो वो हमारे पास रह पाएंगी, है ना। तो चलिए आज हम लोग लेखनी की आत्मकथा को पढ़ते हैं। बच्चों एक चीज़ बता रही हूँ मैं, लेखनी का मतलब है जिससे हम लिखते हैं, और आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी। अब हम लोग क्योंकि इंसान हैं तो हम लोग अपनी आत्म कहानी लिख सकते हैं, लेकिन जो पेंसिल है वो निर्जीव वस्तु है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम निर्जीव वस्तु कैसे अपनी आत्म कहानी ले सकती है, लेकिन अगर हम अपने आप को एक पेंसिल मान लें तो उस पेंसिल को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं लेखनी की आत्मकथा। मैं लेखनी हूँ, मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेज़ों ने मेरा नाम पेन रख दिया। अब तो ज़्यादातर लोग मुझे पेन कहकर पुकारते हैं। मैं देखने में छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हों या वकील हों या विद्यार्थी हों, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी लोग अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। मतलब जितने लोग भी होते हैं, वकील हों, बाबू हों, विद्यार्थी हों, डॉक्टर हों, राष्ट्रपति हों, सबकी पॉकेट होती है ऊपर शर्ट में, वो उस जगह पे अपने पेन को रखते हैं। तो इसीलिए उसने जो ये लेखनी है, जो हमारा कलम है, वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? ऐसे लगता है कि उसको अपने हृदय से लगा करके रखा गया है। मुझे याद है जब मुझे अपने मातृ पौधे से काट कर अलग कर दिया गया था, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने तो मेरा सिर भी काट दिया था और मुझे छील छील कर नुकीला बना दिया। मुझे फिर लाल, नीली, हरी स्याही में डुबो दिया। वहाँ तो मेरा दम ही घुटने लगा। फिर मनुष्य ने मेरा मुंह बाहर निकाला, कागज पर रगड़ना प्रारंभ किया। मैंने बहुत दुख सहन किया। अपनी सुविधा के अनुसार मनुष्य ने मेरा स्वरूप खूब बदला। कभी रबड़ की थैली में स्याही भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक की रिफिल मेरे हृदय में चुबो दी। अब जब उसको कैसे बनी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, जब लेखनी बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए क्या किया, उस लकड़ी को उसके पौधे से, उसके पेड़ से काट करके अलग कर दिया गया। और जब किसी को किसी से काट के अलग किया जाता है तब कितना कष्ट होता है। तो इसी तरह उसको भी कष्ट हुआ, क्योंकि पेड़ तो सजीव वस्तु है ना। फिर इसके बाद भी उसको, मनुष्य को नहीं हुआ। उसने फिर क्या किया, उसने सिर को काटा और छील छील कर मुझे नुकीला बना दिया। जब आप पेंसिल को देखते हैं तो उसके एक साइड में, जिस तरफ से हम उसको छीलते हैं, तो उसको छील छील के वो उसका सिरा होता है जो लिखा जाता है, उसको नुकीला बनाते चले जाते हैं। तो उसको लगता है कि मेरा दम ही घुटा जा रहा है। पुराने टाइम में पेंसिल में रंग में डुबो दिया जाता, जिसको स्याही बोला जाता था। लाल, हरी, नीली, कितनी तरह की स्याही होती थी। आप लोग भी तो कलर पेंसिल का इस्तेमाल करते हो ना।
तो उसको जब बनाया जाता है तो उस पूरी पेंसिल को रंग में डुबो दिया जाता है, फिर वो कलर पेंसिल लाल, हरी, पीली, नीली चलने लगती हैं। इसी तरह उस पेंसिल का निर्माण होता है। फिर मनुष्य ने बाहर निकाला और कागज़ पर जब हम कलर करते हैं कलर पेंसिल को तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं ना, तो इस तरह से उसका रगड़ना भी उसको प्रारंभ जब करते हैं तो उसको कष्ट होने लगता है। मैंने बहुत दुख सहन किए, पेंसिल ने अपने बनने में बहुत दुख सहन किए। फिर क्या हुआ, कभी रबड़ की थैली में स्याही भरकर, पुराने टाइम में जो पेन बनाए जाते थे उसमें एक पेट में एक थैली जैसी होती थी, उसको दबाया जाता था और उसको फिर दवात में डाल दिया जाता। दवात, आपने द से दवात पढ़ा है ना, जिसको इंक कहा जाता है। इंक में डाल देने के बाद में उसको दबाते थे और जब से ही उसको छोड़ते थे तो उसकी पेट में पूरी इंक भर जाती थी। तो ये तो हो गई इंक, लेकिन दूसरे तरह के भी पेन मिलते हैं जिसमें इंक नहीं भरी जाती है, उसमें क्या लगाई जाती है, रिफिल। तो उस रिफिल को उसमें डाल दिया जाता है। जिस भाग से हम लिखते हैं उसका जो आगे का भाग होता है उसमें लिखने वाला पदार्थ लगा दिया जाता है, तो भी उसको बहुत दर्द होता था। अब मनुष्य ने क्या किया, सबसे उसको बंद करने के लिए उसके मुंह पर कस के ढक्कन लगा दिया। अब कभी मुझे मेरे सिर के बल खड़ा कर देता तो मैं सारी यातनाएं चुपचाप सहन कर लेती हूँ, क्योंकि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। उसने क्या कहा कि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। बच्चों, यदि दुनिया में ना हो तो तुम्हारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश आदि कैसे लिखे जाते। अगर ये ना होती, इंक ना होती, रिफिल ना होती, तो स्याही कैसे बनती। तो अगर ये सब चीज़ें ना होती तो जो हम सब लोग उपन्यास पढ़ते हैं, छोटी छोटी ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ते हैं, इतने सुंदर सुंदर नाटक देखते हैं, पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ शब्दकोश कहाँ से और कैसे लिखे जाते। हम सारे लोग हम पेंसिल का उपयोग करते हैं, तभी हम सारी ये चीज़ें लिख करके रख पाते हैं। और आज जैसे जैसे समय बदलता गया तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन आती गई और उसमें स्याही का प्रयोग करके वो सारी चीज़ हमेशा के लिए रखी जाने लगी। मेरे ही कारण तुम लोग मन चाहे विषय पढ़ते हो। अब इंक है तभी तो हम सब लोग इतने अपने मन पसंद विषय पढ़ते हैं। मैंने मनुष्यों की सुख, समृद्धि और आनंद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मतलब जब हम पेंसिल नहीं लाते हैं और जब तक पेंसिल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पेंसिल ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया है।